आज मैं आपके लिए मेथी के पराठे की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको देखकर कोई भी ये पराठा बड़े आराम से बना लेगा। और सर्दी के मौसम में ये गर्मा गर्म मेथी के पराठे अगर कोई बनाकर खिला दे तो मजा ही आ जाता है। ये मेथी के पराठे इतने सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं, सच मानिए अगर आपको 2 की भूख लगी होगी तो आप 4 खा जाएंगे। तो चलिए फिर बना लेते हैं गर्मा गर्म मेथी के पराठे। मेथी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए आटा तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये मैंने एक छोटा बंच मेथी का लिया है। वजन में ये लगभग 150 ग्राम है। मेथी को साफ करने के बाद 5-6 बार साफ पानी से धोया है और उसके बाद बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। आप भी मेथी को काटने से पहले इसको 5-6 बार साफ पानी से धो लें, उसके बाद ही काटें। ऐसा करने से मेथी बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। और ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको बिल्कुल बारीक चॉप किया है। और ये 2 हरी मिर्च हैं, इनको भी बिल्कुल बारीक काट कर लेना है। और साथ ही में लिया है ये 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को मैंने क्रश करके लिया है। और अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अगर नमक थोड़ा कम या ज्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब कलर के लिए डालेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के देसी घी। घी डालने से हमारे पराठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब सारी चीजों को हाथ से बहुत अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमने आटे में जो जो चीजें डाली हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को गूंद लेंगे। इसमें पानी बहुत ही कम यूज होगा, इसलिए हमें इसमें एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहेंगे और आटे को इकट्ठा करके गूंद लेंगे। इस आटे को हमें सॉफ्ट गूंद कर ही तैयार करना है, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। आटा हमारा गूंद कर तैयार हो गया है। इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ज्यादा देर नहीं रखेंगे, नहीं तो प्याज पानी छोड़ जाएंगे। और अगर प्याज पानी छोड़ देंगे तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। आटा गीला हो गया तो उसके पराठे बन नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको ज्यादा देर रेस्ट पर नहीं रखेंगे। अब इस आटे पे हम थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और एक बार इसको फिर से थोड़ा गूंद लेंगे। घी लगाने के बाद 1-2 बार इस तरह से हाथ से मसल लेंगे। तो यहाँ पे पराठे बनाने के लिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए इसके गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं। मेथी का आटा जो हमने अभी गूंद कर तैयार किया है, उस डो में से एक बड़ा पेड़ा लेंगे, क्योंकि हम इसका पराठा बनाने वाले हैं, इसलिए आपको रोटी के साइज से थोड़ा बड़ा पेड़ा लेना है। अब इस पेड़े को सूखे आटे में डस्ट करने के बाद दोनों हाथों से इस तरह से फैला लेंगे और फिर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बड़ा आराम से बेल लेंगे। इसको बेलने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बस दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाइए और इसको बड़े आराम से बेल लीजिए। इसको रोटी की तरह बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, रोटी से थोड़ा सा मोटा रखेंगे, क्योंकि हम इसका पराठा बनाने वाले हैं। इधर गैस पे मैंने तवे को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तवे पर लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी और पराठे को डाल देंगे। आज मैंने आयरन के नए तवे का यूज किया है, इसलिए आपको वीडियो में ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आयरन के तवे को अगर हम 5-6 बार यूज कर लेते हैं और उस पे घी लगता रहता है तो ये नॉर्मल हो जाता है। शुरुआत में ये आयरन का तवा ऐसा ही दिखता है। आप ये पराठे आयरन के तवे या नॉनस्टिक किसी पर भी बना सकते हैं। यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है ताकि हमारे ये पराठे अंदर तक अच्छे से पक सके। फ्लेम को अगर हम हाई कर देंगे तो ये हमारे ये पराठे ऊपर से तो जल्दी से पक जाएंगे, पर अंदर से थोड़े थोड़े कच्चे रह जाएंगे और इतना स्वाद नहीं आएगा। इसलिए आप इनको मीडियम फ्लेम पर आराम से सेकें ताकि अच्छे से क्रिस्प हो सके। यहाँ पे आपने देखा है नीचे की साइड से जैसे ही थोड़ा पराठा सिक गया था, मैंने उसको पलट लिया। पलटने के बाद दूसरी साइड से थोड़ा सेका और फिर उसके ऊपर घी लगाकर पलट दिया। आप चाहें तो दोनों साइड घी लगाकर भी सेक सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही साइड घी लगाया है। और घी लगाने के बाद बड़े आराम से मीडियम फ्लेम पर स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए सेका है। तो यहाँ पे हमारा मेथी का गर्मा गर्म पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा बनाते हैं। फिर से मैंने रोटी के साइज से थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया है, उसको सूखे आटे में डस्ट कर लिया है। सूखे आटे में डस्ट करने के बाद इस तरह से दोनों हाथों से थोड़ा फैला लेंगे और फिर हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। अगर आप भी इसी तरह से पराठे को अलट पलट कर बेलेंगे तो ये चकले से बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बड़ी आसानी से बेल लेंगे। तो यहाँ पे दूसरे पराठे को भी हम तवे पर रख देंगे। जैसे ही ये नीचे से थोड़ा सिक जाएगा, इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड से भी थोड़ा सिकने देंगे और फिर से इसे पलटेंगे
और पलट कर इस पे घी लगाएंगे। घी लगाकर फिर से पलट कर सेकेंगे। बस इस तरह से चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और इसको बड़े आराम से सेक लेंगे। यहाँ पे पूरा टाइम हमने फ्लेम को मीडियम ही रखा है ताकि हमारे ये पराठे अंदर तक अच्छे से सिक जाएं और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पराठा भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और फटाफट से तीसरा पराठा भी बेलकर तवे पर डाल देंगे। बिल्कुल पहले की तरह जैसे ही ये नीचे से थोड़ा सिक जाए हम इसको पलट लेंगे और पलट कर दूसरी साइड से भी थोड़ा सेकेंगे। दूसरी साइड से जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा तब हम उसके ऊपर घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद पलट कर सेकेंगे। दूसरी साइड घी लगाने के बाद चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर आराम से सेक लेंगे। इसको हम तब तक सेकेंगे जब तक हमारा ये पराठा दोनों साइड से अच्छे से पक ना जाए। इसी तरह से आपको जितने भी पराठे बनाने हैं फटाफट से बेलते जाइए और पराठे बनाते जाइए। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म मेथी के पराठे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मेथी के पराठों को मैंने सर्व किया है दही के साथ। दही के साथ इन पराठों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे ये पराठे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी सर्दी के मौसम में ये गर्मा गर्म मेथी के पराठे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपके घर में मेथी के पराठे किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए फिर मैं तो ये गर्मा गर्म मेथी के पराठे एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ फिर से एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।